तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन मोहम्मद चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर RRR 2023 की बैच प्रारंभ कर दी गई है और इधर बीच में दो तीन दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें जैसे कि इस समय शादी वगैरह सीजन चल रहा है जैसा कि, और थोड़ा सा उसी में मैं व्यस्त हो गया था और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी डाउन थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो फिर से मैं आपके समक्ष आ गया हूँ। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य। दोस्तों ये जलडमरू मध्य या ये जो चैनल आपको बताए जा रहे हैं ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, और आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक जगह क्यों ना सारे चैनलों को या सारे जलडमरू मध्य को आपको बता दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों जलडमरू मध्य होता क्या है। ठीक है, जलडमरू मध्य से जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो जल है उसका आकार कैसा है, डमरू के समान है। ठीक है, और उन दोनों जल के डमरू के समान जो है उसके मध्य एक जलमार्ग है। उस जलमार्ग को हम क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य या फिर जल संधि कहते हैं। ठीक है, इसको आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये डमरू का आकार लगभग बना हुआ है। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं कि क जलाशय क्षेत्र है, क जो है एक बड़ा जलाशय क्षेत्र है और इधर ख एक बड़ा जलाशय क्षेत्र है। ठीक है, इधर क बड़ा जलाशय क्षेत्र है, उधर ख एक बड़ा जलाशय क्षेत्र है। इन दोनों जलाशय क्षेत्रों को जो जोड़ने वाला जलमार्ग है, ठीक है, इधर से इधर जो जलमार्ग बना हुआ है, इन दो बड़े जलाशय क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो जलमार्ग है, इसी जलमार्ग को हम क्या कहते हैं, इसी जलमार्ग को हम कहते हैं जल संधि। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों, जल संधि, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं जलडमरू मध्य। ठीक, दो बड़े जलाशय क्षेत्रों को जोड़ने वाले जलमार्ग को हम क्या कहेंगे, जलडमरू मध्य या फिर जल संधि। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से वो प्रमुख चैनल हैं, कौन कौन से वो प्रमुख जलमार्ग हैं जो कि एक दूसरे को अलग करते हैं, यानी कई द्वीपों को अलग करते हैं। ठीक है, या फिर दो जलाशय क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव क्या है, मालदीव एक देश है आपका हिंद महासागर में, भारत के दक्षिण में। ठीक है, भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव एक देश है। और मिनी क्या है, मिनिकॉय क्या है, मिनिकॉय एक द्वीप है जो कि आपका लक्षद्वीप का पार्ट है, लक्षद्वीप का हिस्सा है मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का एक संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित राज्य है, और उस संघ शासित राज्य के यह मिनिकॉय एक हिस्सा है, यह मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल लगता है, इन दोनों को कौन सा चैनल अलग करता है। ठीक है, तो वह है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है दोस्तों, 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि आपको इसके साथ ही साथ आपको इसका मैप भी दिखाते चलें। अगर नहीं हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं तो आप जो है जरूर मैप में इसको देखिएगा, देखने का प्रयास करिएगा इन सभी चैनलों को, तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य जो है कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, इसके मध्य कितना डिग्री चैनल है, तो यह है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कितना डिग्री, 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा, अब देखिए सुमात्रा क्या है, सुमात्रा क्या है, सुमात्रा है आपका इंडोनेशिया में एक द्वीप है। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है और यह भारत का निकोबार द्वीप है। ठीक हो, तो सुमात्रा द्वीप और निकोबार द्वीप इन दोनों के मध्य जो है कौन सा चैनल है, वह है ग्रैंड चैनल। कौन सा चैनल है दोस्तों, ग्रैंड चैनल। ठीक है, उसी प्रकार से तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु भारत का एक राज्य है दक्षिण का, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, वो है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या फिर हम इसको कह सकते हैं पाक जल संधि। ठीक है, कोको द्वीप ये कहां पे है, तो ये म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप जो है यह म्यांमार का हिस्सा है
और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, ठीक है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है क्या है, कोको स्ट्रेट है, ठीक है, कोको स्ट्रेट है यानी कोको जल संधि, ठीक है, कोको स्ट्रेट भी दे सकता है या तो कोको जल संधि भी दे सकता है हिंदी में, ठीक है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान में कोको स्ट्रेट है। लक्षद्वीप और मालाबार द्वीप, सॉरी मालाबार तट, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य क्या है, तो यह है लक्षद्वीप सागर, ठीक है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच, मालाबार तट कहाँ है दोस्तों, तो मालाबार तट आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य जो है लक्षद्वीप सागर है आपका। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य क्या है, तो ये पाक की खाड़ी है, ठीक है। अब अभी ऊपर हमने पढ़ा पाक जल संधि और यहाँ पर है पाक की खाड़ी, अभी मैं समझाता हूँ इसको नक्शे, ठीक है। चलिए पहले याद कर लीजिए आप, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक की खाड़ी, और दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, तो यह है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी। आइए अब इसको मैप यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है भारत का दक्षिणी भाग, ठीक है, ये भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर आपका श्रीलंका स्थित है, ठीक है। तो श्रीलंका के और भारत के ये जो तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर ये जो बीच का जो है, ये जहाँ पर आपका श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से और तमिलनाडु के बीच में इन दोनों को जो जल संधि जोड़ती है, ठीक है, उसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है। क्या नाम है, पाक जल संधि, ठीक है, या फिर इसको हम कर सकते हैं पाक स्ट्रेट, जो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो इसका उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। अब श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण पूर्व में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ब्रिज स्थित है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय भूभाग है, ठीक है, पहाड़ी भूभाग है जो कि जल में डूबा हुआ है, जलमग्न है, ठीक है, जिसको कि हम लोग आदम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। आदम ब्रिज का नाम दिया जाता है किताबों में, और जैसा कि अभी बीच में उभरा था कि उसे हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पुराणों में या आप कह लीजिए रामायण में इसे राम सेतु बताया जाता है, ठीक है। तो इस आदम ब्रिज के जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो जलाशय क्षेत्र है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर उत्तर में इसका नाम है पाक की खाड़ी। क्या नाम है दोस्तों, पाक की खाड़ी, ठीक, यहाँ पर आपका स्थित है पाक की खाड़ी। और जो इसका दक्षिणी भाग है, ठीक है, यहाँ पर जो इसका दक्षिणी भाग है ये आपका क्या है, ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मन्नार की खाड़ी है। ये जो मैंने आपको बताया दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये आपका मन्नार की खाड़ी है। और यहाँ इस आदम ब्रिज के उत्तर में, ठीक, आदम ब्रिज के दक्षिण में यहाँ मन्नार की खाड़ी स्थित है और आदम ब्रिज के उत्तर में ये पाक की खाड़ी स्थित है, ठीक है। और इस पाक की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर आप जब देखेंगे तमिलनाडु से और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी छोर, उन दोनों को जो अलग करने वाला हिस्सा है, जल मार्ग है, उस जल मार्ग को हम कहते हैं पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये आप मैप में देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको प्रमुख चैनल, प्रमुख जल संधि बनाने का प्रयास किया जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।